हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल फाइन एट योर होम। आपके सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट, जितना वर्क आ रहा है एनुअल में वो सारा मैंने वर्क कंप्लीट करा दिया। आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन रह गए थे आपके। आज से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करना। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। क्या होता है रेस्पिरेशन? ठीक, देखिए क्या है रेस्पिरेशन। द फूड दैट इज डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी कंटेन ग्लूकोज विच आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द ट्रांसपोर्टेड ऑफ ईच सेल ऑफ द बॉडी। फूड दैट इज यानी कि जो फूड हमने खाया है, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के द्वारा, सेल्स तक पहुंचे हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। विच आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट ट्रांसपोर्टेड ईच सेल टू द बॉडी के हर सेल में पहुंचाए जाते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वही जो ग्लूकोज आपकी सेल्स तक पहुंचाया गया तो वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। तो क्या रिलीज होता है? उसमें से एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम वर्क करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है उसमें से। ठीक है, जो हम नीचे रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। अब देखिए आगे, द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन एक्विड। यानी इट टेक्स प्लेस इन द सेल। ये क्या ऑक्सीडेशन कहाँ होता? इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ कहाँ पर होता है? पूरी सेल्स में होता है ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है ग्लूकोज, वही प्रोसेस आपकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में होती है। इवन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखिए क्या है। रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इक्वेशन के द्वारा इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है देखिए, C6H12O6 जो आपको मैंने बताया था ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में? 6O2 यानी ऑक्सीजन के साथ में। ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में तो आपको एक्सीडेंटरी मटेरियल मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 6H2O वाटर एंड एनर्जी रिलीज हुई इसमें से। ठीक है, यही तो आपको अभी प्रोसेस ऊपर बताई थी। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक क्या है हमारा। आगे हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की स्टेप्स दिए हुए हैं, किस प्रकार से होता है आपका रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट 2 स्टेप्स। नंबर 1 क्या है हमारा? एक्सटर्नल स्टेप्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑर्गेनिज्म। यानी कह रहा है ये ब्रीथिंग की जब हम क्या करते हैं किसी भी कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? सांस लेकर अंदर लेते हैं, और ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं सांस लेकर। ठीक, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट अबाउट बाई ब्रीथिंग मैकेनिज्म। यानी कह रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना अपने, तो ये क्या है? ब्रीथिंग के द्वारा होती है, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म के द्वारा होती है। डिफरेंटली इन द डिफरेंट एनिमल, यानी कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है। हम जैसे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा करते हैं, बहुत से जो एनिमल्स होते हैं स्किन के द्वारा रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इन हायर एनिमल दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन द लंग्स। ठीक है, हम क्या हायर एनिमल्स में आते हैं हम लोग भी। ठीक है, और बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो किससे रेस्पायर करते हैं? लंग्स के द्वारा। अब नेक्स्ट आया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? देखिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट द ब्लड कंबाइंस विद द फूड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट द ब्लड में क्या होती है? कंबाइन हो जाती है। हमारे ब्लड के अंदर एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसमें जाके ऐड हो जाती है ऑक्सीजन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, कह रहा है विद द फूड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है? इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी ग्लूकोज की जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है,
फिर क्या होगा, और एनर्जी उससे रिलीज होगी और एक्सेप्टिव मटेरियल भी निकलेगा। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। यानी ये रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, हमारी बॉडी में जो सीक्रेट होते हैं एंजाइम, ठीक। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि ये एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी होती हैं, ठीक। डाइजेशन है, या बहुत सी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस वाले जो रेस्पिरेशन होगा, इसको जो इंटरनल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। एंड अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी का जो सेल होती है, सेल के अंदर एक पावर हाउस है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से जाना था पावर हाउस ऑफ द सेल, उसी में सेव होती है एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट आया हमारा ब्रीथिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन में ब्रीथिंग किस प्रकार से, सॉरी ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग, हाँ ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं हम। ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग कैसी है, फिजिकल प्रोसेस, यानी कि क्या है, जैसे कि हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। इसको देख भी सकते हैं हम तो, और हम इसको महसूस भी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म ब्रीथिंग थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग परफॉर्म ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ब्रीथिंग करते हैं थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक ब्रीथिंग की जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के द्वारा हो रही है, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसको हम अगर एक साथ बोलेंगे पूरे सिस्टम को तो क्या बोलेंगे उसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जिस ऑर्गन्स के द्वारा, जिस ऑर्गन सिस्टम के द्वारा हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज, यानी कि जो उसके पार्ट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए पहला पार्ट हमारा आया नॉस्ट्रिल्स, ठीक। नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नथने होते हैं, जिसको हम नॉस्ट्रिल्स को नथने बोलते हैं हिंदी में, जिससे हम सांस क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, जिसके द्वारा। नॉस्ट्रिल्स आर द पेयर ऑफ स्लिट दैट ओपन इनटू द लेफ्ट एंड राइट नसल चैम्बर, यानी नसल चैम्बर में खुलते हैं, लेफ्ट एंड राइट दो तरफ होते हैं, ठीक है, जो डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हैं। द नसल चैम्बर प्रोसेस अ बॉर्डर ऑफ हेयर्स विच ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स इन द एयर एंड फिल्टर देम, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, बाहर की जो एटमॉस्फेयर की हवा जाती है हमारी नाक के अंदर, तो हमारी बॉडी जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं उसकी जो बॉर्डर है उस पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ट्रैप कर लेते हैं जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, जर्म्स वगैरह हैं, वो सब उसको ट्रैप कर लेते हैं और प्योर फिल्टर करके हवा जो है हमारे नाक के नॉस्ट्रिल्स के अंदर, यानी कि नसल चैम्बर में अंदर जाती है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स दैट वार्म इन इनकमिंग एयर, यानी क्या करता है ये, इसमें हमारी क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी लगी हुई होती है नसल चैम्बर के अंदर, जो क्या करती हैं, जो बाहर से बहुत कूल एयर आ रही है तो उसको क्या करते हैं, मॉडरेट कर देते हैं, उसको वार्म एयर बना देते हैं, और क्या तब अंदर जाती है वो। द स्टिकी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नसल चैम्बर मॉइस्टन्स द एयर एंड फिल्टर डस्ट पार्टिकल, यानी कह रहा है कि जो हमारे नसल चैम्बर होता है उसमें म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नसल चैम्बर मॉइस्चन, नसल चैम्बर गीला से मॉइस्चन रहता है, जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आया इसका फेरिंग्स, यानी नसल नॉस्ट्रिल से जब हम नीचे जाएंगे तो अब नीचे की तरफ क्या आ गया, हमारा फेरिंग्स आ गया। आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स and the air enter the pharynx, the region where the nasal cavity and mouth meet in the throat, यानी कह रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल्स के जब एयर अंदर चली गई, नॉस्ट्रिल्स के जब बाद में आएगा तो यही हमारा आता है फेरिंग्स आता है, जहां पर क्या होती है, एयर एंटर करती है। द रीजन वेयर द नसल कैविटी, यानी वो रीजन, वो जगह जहां पर क्या होता है, नसल कैविटी एंड माउथ मीट, जहां पर माउथ और नसल कैविटी क्या होती है, मीट होती है, मिलती है, इन द थ्रोट, गले में। द फेरिंग्स इज द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज शेयर्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कह रहे हैं फेरिंग्स इज द ओनली पार्ट, फेरिंग्स सिर्फ एक ऐसा पार्ट है, ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विच इज शेयर्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कहाँ पर खुलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी खुलता है, ये दोनों का कॉमन पार्ट बोल सकते हैं इसको, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, इससे फूड पाइप भी और विंड पाइप भी। फ्रॉम हेयर
2 ट्यूब्स ओपन डाउनवर्ड्स, 1 फॉर फूड, यानी इसके नीचे जो है 2 ट्यूब्स खुला होती हैं, एक फूड के लिए होती है जो जैसे कि मैंने बताया आपको फूड पाइप जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, एंड द अदर एयर, दूसरा जो होता है वो ट्रैकिया होता है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया कंटेन्स लैरिंग्स, यानी कि जो ट्रैकिया का अपर पार्ट होगा जो स्टार्ट होगा ट्रैकिया में तो वो कहलाता है लैरिंग्स, ठीक। द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया कंटेन्स लैरिंग्स आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से वॉइस क्रिएट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। इट इज गार्डेड बाय एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस, इट इज गार्डेड यानी इसको क्या कहते हैं गार्ड होते हैं यानी रक्षा की जाती है इसकी ट्रैकिया की बाय द ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस, जिसके द्वारा खुला हुई ओपनिंग है जहां पर तो उसके क्या बोलते हैं हम ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। विच गेट्स कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस व्हेन वी ईट और ड्रिंक, जब क्या करते हैं जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस की जो प्लेट होती है खड़ी हो जाती है जिससे कि हमारा जो फेरिंग्स होता है लैरिंग्स होता है वो बंद हो जाता है और हमारे ईसोफेगस की तरफ साइड खुल जाती है, ठीक है, जिससे कि फूड वगैरह जो है मतलब विंड पाइप में नहीं जाए। द ट्रैकिया लेटर डिवाइड्स इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, यानी आगे चलकर जो ट्रैकिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो लंग्स में एंटर करेगा, ठीक है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, विच एंटर इनटू द लंग्स, ठीक। नेक्स्ट आया लंग्स। लंग्स क्या है देखिए, लंग्स आर द मेन ऑर्गन विच आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होता है, मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट, द लंग्स आर पिंक इन कलर एंड स्पंजी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैसा होता है पिंक कलर का होता है, क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से कैसा होता है ये पिंक कलर का होता है, फिल्ड विद ब्लड एंड एयर स्पेस, इसमें क्या होता है एयर स्पेस एंड ब्लड भरा हुआ होता है। इन द लंग्स ईच ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, यानी लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई आपने देखी थी, ब्रोंकाई आगे जाकर लंग्स के अंदर जाकर छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसके एंड पे जाकर बिल्कुल एंड ट्यूब से टिनी स्पेसेस एयर सैक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वेली, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज and supported by a large flat muscles at the floor of the chest cavity called diaphragm, यानी कह रहा है ये हमारे जो लंग्स हैं वो हमारा किसके द्वारा रिब केज जो होता है पसलियां होती हैं उसके द्वारा प्रोटेक्ट रहता है, और नीचे से किससे रहता है डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर रहता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स हमारे ऊपर चले जाते हैं और डायफ्राम इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाता है, और जैसे हम इसके अंदर एयर भरती है तो ये नीचे आते हैं तो डायफ्राम इस तरीके से फैल जाता है और इसको प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।